स्वागत है दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम द न्यू वुमन में। दोस्तों आज का हमारा विषय है यूथ गर्ल्स, जो दिखती तो बहुत शक्तिशाली है पर कहीं ना कहीं अंदर से बहुत थकी हुई, मानसिक रूप से परेशान रहती है। साथियों आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज हमारे बीच है ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर कीर्ति दीदी, जिनसे हम जानेंगे कि अपने अंदर की शक्तियों को कैसे जागृत करें, विशेष यूथ गर्ल्स के लिए। दीदी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। जैसे कि मैंने बताया कि यूथ गर्ल्स दिखती तो बहुत पावरफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से शारीरिक और मानसिक रूप से थकी हुई रहती है, जिसके कारण वो अपने करियर में आगे बढ़ नहीं पाती है। क्या राय है आपका इसमें? पावरफुल कैसे लगती हैं आपको? दिखने में ही, जैसे एटीट्यूड हाँ से? बात करेगी एकदम शक्तिशाली रूप से। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसी हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जैसे हम हमेशा से बात करते आए, पिछले बार आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि एक छोटा बच्चा जो है जी, वो कितना खुश रहता है, जो उसकी खुशी होती है नेचुरल लगती है और सबको अट्रैक्ट करता है। जी, कई बार तो हम अपने दुख दर्द भूल जाते हैं एक बच्चे की हंसी देखते हैं तो। लेकिन जब आप यूथ गर्ल्स की बात कर रही हैं, ये जो यंग गर्ल्स, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ये जो खुश रहती हैं या उनका जो एटीट्यूड है, उसमें वो इनोसेंस नहीं होता है जो बचपन में होता है। मैं समझती हूँ आजकल की तो छोटी छोटी बच्चियाँ जो 7-8 साल की, वो भी इतनी कॉन्शियस हो जाती है। ये सब वही बात है, बॉडी कॉन्शियसनेस। एक बच्चा जो होता है ना, उसका वाइब्रेशन, उसका स्माइल ना, उसका आपके प्रति जो उसका जो जेस्चर ही होता है, आपको देखेगा, है ना, जो छोटे छोटे अपने हाथ पैर वो मूव करने लगता है आपको देख के, आपको जानता तक नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो डायमंड है ना, उसका यानी आत्मा जो है ना, वो एक्सपोज्ड है। वो चमक है आत्मा की जो हमें आकर्षित करती है। आत्मा में 7 गुण होते हैं, है ना, पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, है ना। तो ये एक्सपोज होने का मतलब क्या है? वो जो पवित्रता है उस बच्चे की, है ना, और वो जो नेचुरली ही सुख स्वरूप है, आनंदित है, वो किसी को जज नहीं कर रहा। उदास करने के लिए दीदी मारना पड़ता है, डराने के लिए, फिर उसको वो आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं हंस रहा है, वो नेचुरल खुशी है ना। इसलिए, और ये हम भूल जाते हैं। हम आज अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम शक्तिशाली हैं, है ना। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी योरसेल्फ, है ना। तो यही कारण है, आपने जो कहा ना कि दिखती तो बहुत स्ट्रांग है मगर थोड़ा भी सहन नहीं करेंगी, तुरंत उनको कहते हैं ना, टच मी नॉट हो जाती है, छुई मुई। कुछ बोलो बस 2-3 दिन के लिए कमरे में बंद कर लेंगी, है ना। मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं, वैसे तो ज़्यादातर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और PCOS लेकर के आती हैं वो बच्चियाँ। तो जब उनको हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना है, एक बार तो ऐसा हुआ था कि हमने, उनकी माँ भी थी, तो हमने कहा कि आपके, हमारे ज़माने में तो हम कैसे खेल खेलते थे, रस्सी कूदते थे, है ना, और एक बना लेते थे चौक से और फिर उसमें ऐसे कूदते थे। वो हमारे वाइटल कैपेसिटी के लिए कितना अच्छा होता था। सांस को रोक करके हम, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हमारा होता था, हमारा पूरे बॉडी का बैलेंस बनता था। तो एक बार एक बच्ची आई तो हमने कहा कि आप ये सब खेलो, तो उन्होंने कहा कि कौन से ऐप पे डाउनलोड होगा ये गेम। बाप रे। अब आप बताइए। तो उनकी माँ को हमने कहा कि आप सिखाइए, आप खेलिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, ये जो सेडेंट्री उनकी एक ही में लाइफस्टाइल हो गई है, पोस्ट कोविड जो है, सब कुछ ऑनलाइन जब स्टार्ट होने लगा, तो बाहर से सिर्फ प्रिटेंड करना कि आई एम ओके, लेकिन अंदर में बहुत कुछ चलना, तो ये बच्चियों को सिखाना, ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी से ही, कि अभी से ही सिखाएं, क्योंकि हर चीज़ का नींव जो है ना, वो इसी उम्र में पड़ता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी अपने आप को पहचाने, है ना, शुरू से ही उनकी ट्रेनिंग हो। कायदे से तो ये स्कूल में भी होना चाहिए। आपको नहीं फील होता है कि अगर हमें कुछ चीज़ें शुरू से ही बताई गई होती तो शायद हम अपने लाइफ को और किस तरह से ले आते? बहुत सही दीदी। मेरा एक और प्रश्न है कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे मैं भी एक कन्या हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि अपने एज 30 तक आप जो मर्जी खा लो, फिर आप जब थोड़े 30+ हो जाएंगे, यूथ से निकल जाएंगे, तब आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। उस बीच में हमें क्या करना चाहिए? क्या ये सचमुच जो मेरे अंदर ये थॉट आ रहा है, ये सच है? ये आता तो ज़रूर है कि अभी खा लो फिर किसने देखा है, लेकिन सच्चाई ये है, मैं तो ये कहूँगी सबको कि पहले थोड़ा डिसिप्लिन हो लो, फिर बाद में जो खा लेना। बहुत सुंदर। क्योंकि देखिए आपकी जो हड्डियां है ना, जो बोन मास है, वो जो अपना मैक्सिमम लेवल है वो अचीव करता है 30 साल तक जी। 30 साल के बाद आप बोन मास को नहीं गेन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जो एवरेज बोन मास है, अगर इसको साधारण भाषा में कहें तो जो हड्डियां हैं ना, वो पूरी तरीके से जो बनना होना, स्ट्रांग होना, वो होती हैं 30 साल तक। मतलब 100% कंप्लीट जिसको उसके कहेंगे। बाद आप हड्डियों को मजबूत बना नहीं सकते हैं, आप हड्डियों को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। जी, बहुत सुंदर। आप समझे? हम जो कहते हैं ना कि हम कैल्शियम और विटामिन डी खाएं तो हड्डियां मजबूत होंगी, अब 30 के बाद आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, कमज़ोर होने से आप इनको बचाएंगे। तो 30 साल तक यदि आपका डाइट सही नहीं रहता है जी, तो आपकी हड्डियां 30 साल के बाद आप नहीं मजबूत कर पाएंगे। चाहे हम कुछ भी खाएं, चाहे आप कुछ भी खाएं, नहीं होगा। दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको जो है कैल्शियम रिच फूड लेना ही लेना है। दूसरा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने कहा ना कि कुछ भी खा लो, तो यदि आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ये जो यंग गर्ल्स एडोलेसेंस के एज में, तो आपकी जो धमनियाँ है ना, आर्टरीज जो है ना, उस पे प्लाक अभी से ही बैठना शुरू हो जाएगा। और आपको देखिए जो बीमारी होती है ना बड़ी, बीमारी जो बड़ी होती है उसकी शुरुआत रोज की छोटी छोटी कुछ गलतियों से होती है। दीदी यही कारण है क्या कि आजकल छोटी छोटी बच्चियों को भी बीपी, शुगर ये सब होना? नहीं, छोटी बच्चियों को जो बीपी होता है वो तो उनके कुछ ना कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स और शरीर में वो, लेकिन उसका नींव हर चीज का आप अभी डाल रही हैं कि आपको आगे जाके लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकता है। तो ये आप ऐसा नहीं सोचिए कि अभी कुछ भी खा लें, अभी ही सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रहने का। यदि कहते हैं ना, ऐसे भी हमें कहा जाता है कि यदि पहले चरण में जीवन के आपने मेहनत कर लिया तो फिर आगे आपको हमेशा सुख मिलेगा, सुख प्राप्त होगा। अभी मेहनत कर लो तो पूरी जिंदगी तुम उसका सुख भोगोगे, लेकिन यदि आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी आप स्कार्सिटी में जिएंगे। तो इसी तरह से है। दीदी आपने बहुत सुंदर बताया, पर कई बार क्या होता है, जैसे कि हम यूथ गर्ल्स हैं, अब हम जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज, उसके बाद हमें तुरंत कोचिंग जाना है, फिर उसके बाद अपना और दूसरा कुछ क्लासेस जाना है, उस बीच में मैं घर नहीं जा पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, बाहर का जंक फूड, पानी पूरी है, भेल पूरी है, दाबेली है, ये सब मैं ना चाहती हूँ भी खा लेती हूँ। ऐसे एक बहन बता रही थी, तो उस बीच में उसको क्या करना चाहिए? आप थोड़ा सा डाइट प्लान भी बताइए कि यूथ गर्ल्स कुछ फॉलो कर सके। मेरे पास ऐसी ही एक छोटी बच्ची, मतलब 15 साल की होंगी वो, और उनको पीसीओएस था, उनका वजन बहुत था। तो हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ जो ये फास्ट फूड्स होता है बहुत ज़्यादा बनता है, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट ये बहुत लेती हैं? तो बच्ची ने कहा नहीं डॉक्टर मैम, ऐसा है ना कि कभी कभी रोज़ बनता है। कभी कभी रोज़ बनता है, आप समझ रहे हैं? तो हमने कहा कि कभी कभी रोज़ जो बनता है उसमें रोज़ वर्ड हटा दो और कभी कभी करो। तो ये जो डेली की हमने आदत बना ली है ना बाहर का खाने का, बाहर का तो खाना हम हमेशा सबको मना करते हैं, स्ट्रीट फूड्स नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपको घर का बना कभी ऐसा मन भी करे गोलगप्पा खाने का, अब मेरी एक रेसिपी बहुत फेमस हुई है, वो हम जो अपने पेशेंट्स को गोलगप्पे की रेसिपी बताते हैं, हम आपको भी बताएंगे, घर पे बना के आप खा सकती हैं, क्योंकि वो मन तो करता है। लेकिन फिलहाल यहाँ बात हो रही है कि डेली आपकी बात ये है कि आपको
देर होता है घर आने में तो लंच ब्रेक में आप ये सब खा लेती हैं। हमारे समय में तो हम लंच बॉक्स लेके जाते थे जी। और लंच बॉक्स में मैं आपको बताऊं वही होता था जो घर में सबके लिए बनता था। एक हरी सब्जी और उसके साथ में पराठा या सादी रोटी हमें लंच बॉक्स में ये भर के दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि आज माँ चाहती नहीं है। चेक करके देखें ना तो बच्चियां ही नहीं चाहती हैं ये टिफिन लेके जाना जी। वो चाहती हैं कि हमें बस या तो मैगी दे दिया जाए बना करके, लेकिन ये भूल रहे हैं आप कि आपको पढ़ाई करना है। जी। और दीदी ये सब खाने के बाद उनको प्राउड फील होता है, आज मैंने मैगी खाया है, आज मैंने बर्गर खाया है, आपको भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूथ गर्ल्स जो हमारी है वो इस कॉन्शियस में जी रही है कि ये सब करना ये मेरे लाइफस्टाइल को बढ़ाता है, लोग मुझे अच्छा समझेंगे, वो रोटी सब्जी खाएंगे, ये कौन खाता है। एक बहन को मैं बोल रही थी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, घास फूस कौन खाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सभ्यता कहे या भोजन के सभ्यता को कहे वो भूल चुकी। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? प्रोग्रामिंग को चेंज करना चाहिए जी। कि वही बात फिर से लोग जो सोचते हैं मैं वो नहीं हूँ, मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड को क्या देना है, मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए क्या अच्छा है ना। तो जो हम ये जो एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं है ना, पिज़्ज़ा और मैदे की चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक मेरे दोस्त को नहीं चाहिए। जैसे फिर अगर आप आए कि अगर मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे पसंद है ग्रीन वेजिटेबल ही, तो क्या फिर भी आप मुझे ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा खिलाएंगी? नहीं हो सकेगा। मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ जी, आपका बहुत ख्याल रखती हूँ, हमेशा आपका साथ देती हूँ, आप मुझे अब क्या खिलाएंगी? मैं आपका बेस्ट चीज़ ही खिलाऊंगी और मैं समझती हूँ कि मैं भी वही खाऊंगी क्योंकि आपको पसंद है। यस, यही तो मैंने कहा ना, प्रोग्रामिंग चेंज कीजिए। हमें हमेशा अपने इस बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखना। जी। तो ऐसी ही चीज़ों को हमें खुद खाना है, इसको भी देना है जो इसके लिए अच्छा है। आप मेरे बारे में क्या 5 मिनट आप मुझे देख करके सोचिएगा, जो सोचिएगा वो आप अपने घर ले जाइएगा, उससे मैं क्यों प्रभावित हूँ? बहुत सुंदर प्रोग्रामिंग चेंज कीजिए। बहुत सुंदर बताया आपने। और मैं समझती हूँ आजकल छोटी छोटी कन्याओं को बाल झड़ना, चेहरे पे मैं एक चीज़ इसके पहले बोलना चाहूँगी, मुझे याद आता है ये जो रेस्टोरेंट कल्चर अभी हो रहा है जी। मुझे मेरा बचपन याद आता है। जब हम गांव जाते थे तो क्या होता था कि घर का बना ही खिलाते हैं, और यदि आपने होटल में खिलाया या होटल का खाना लाके दिया तो फील करते थे और कहते थे कि देखो ये लोग बाहर का खाना खिलाए, घर पे नहीं बनाए। पहले ऐसा रहता था। तो सब कुछ प्रोग्रामिंग की ही तो बात है ना, घर का बना ही आपको खाने को मिलेगा। और गांव में तो जब आप जाते होते थे तो उस समय 2 ही बार चूल्हा जलता था, एक सुबह और एक शाम। अगर आप वहाँ पे 3 बजे पहुँचे हैं तो आपको उस समय के लिए कुछ भी ऐसा खाने को नहीं होता था। तो कोई फल है ना, या घर का बना हुआ ही कुछ ऐसा रहे वही आपको दे करके सादा पानी दिया जाता था जी। आप अगर हमारे समय में हमने देखा है इस चीज़ को, तो वो उस समय भी तो हम रह रहे थे, ज़्यादा हेल्दी थे, ज़्यादा स्वस्थ थे, मानसिक शारीरिक दोनों। तो फिर से क्यों नहीं हम वो कर सकते? जरूर कर सकते। माइंडसेट की बात है। तो रेस्टोरेंट कल्चर जो हम सोचते हैं ना कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, उस समय का मॉडर्न ये था कि घर का बना नहीं खिलाया तो यानी हमें इज्जत कम मिला जी। और आज हम सोचते हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहे हैं तो हमने इज्जत ज़्यादा दी। और क्या होता है कई बार जैसे किसी कन्या का बर्थडे है तो बर्थडे में वो क्या करती है कि मम्मी भी थक गई है, चलो ना होटल में खा लेते हैं, रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, और उसकी मम्मी भी उनको अलाउ कर देती, हाँ बेटा मैं आज सच में थक गई हूँ, ये पैसे रखो आप जाके खा लो। मुझे तो आज भी याद आता है कि कैसे हमारे घर में पूड़ी, खीर और बहुत सारे वैरायटीज बैठ के सारे घर के लोग बनाते थे। केक तो बनाने आता ही नहीं था तब, तो अब हलवा का ही हम लोग केक काटते थे हमारा जो है, और वो घर के गुलाब जामुन, खीर घर में बनता था, वो सारी चीज़ें जो बच्चों को पसंद है, सब लोग लगते थे, वो माहौल ही कुछ अच्छा होता था। मैं तो इस माध्यम से वही माँ को बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को वही दीजिए ना जो आपको मिला है। जी, बहुत सुंदर बात। हाँ, हमारे घर में सारे घर के लोग और जो भी आते थे ना वो घर में ही बैठ करके एक साथ सब भोजन करते थे। वो दौर ही
कहाँ तो चला गया। दीदी, जैसे। आपके ब्रह्मा कुमारीज में मैंने देखा भी है, सुना भी है कि एक विशेष ब्रह्मा भोजन होता है जिसमें सबको अपने ही सेंटर का बनाया हुआ भोजन, अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन खिलाते। कितना सुंदर लगता है, उसके बारे में कुछ बताइए। Yes. कि विशेष ये चीज़ हमारी जो भी यूथ गर्ल्स जो सुन रही हैं, खासकर उनकी मम्मी भी जो सुन रही हैं, कि आप लोगों से थोड़ा प्रभावित हो के वो भी चाहे तो घर में कर सकती है। ब्रह्मा भोजन, इसके लिए तो गायन है जो देवताएं भी तरसते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भोजन उस भोलेनाथ शिव के भंडारी से बना हुआ भोजन होता है। उस भोलेनाथ की भंडारी में जो धन आता है, उस धन से सामग्री खरीदी हुई वो भोजन, उस सामग्री से जो बनाने वाले हैं वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं। परमात्मा की याद में उस भोजन को बनाया जाता है, परमात्मा को सबसे पहले समर्पित किया जाता है, और फिर उस ब्रह्मा भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो न जाने हमारे जन्म जन्मांतर के दर्द जैसे समाप्त हो जाते हैं, ये तन और मन दोनों हील हो जाता है। तो इस ब्रह्मा भोजन की महिमा तो अपरंपार है, कितनी ना करें, क्योंकि हमने तो इसको अनुभव किया है। और हमने ये भी देखा है कि हमारे भीतर जो ये परिवर्तन हुआ, ये इसका सबसे बड़ा आधार, हमारा उद्धार करने के लिए जो आधार है वो ब्रह्मा भोजन है। तो आप सबको हम इनवाइट करते हैं, आपके आसपास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स को आप देखें और पता करें, है ना, और जाएं। गुरुवार को भोग लगता है, हमेशा विशेष उत्सव पे भी रहता है। और ये तो वैसे तो देखिए ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा कुमारीज में डेली ही बनता है, लेकिन वो एक विशेष होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग अपने धन को समर्पित करते हैं भोग लगाने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि आज ब्रह्मा भोजन है। जी, सेंटर पे जाए। आपने बताया दीदी, और मैं समझती हूँ कुछ ऐसा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे स्पेशल वीक में हम एक दिन संडे या वेडनेसडे रखते हैं बाहर का भोजन करने के लिए, या कुछ अपने घर में कुछ विशेष बनाते हैं, वैसे ही क्यों ना हम स्पेशल डेज को सेलेक्ट करें और उस दिन सात्विक भोजन भी बनाएं। हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र है वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और आप पता कर सकते हैं आपके एरिया में सबसे पास सेवा केंद्र, और नहीं तो आप जो माउंट आबू का हेडक्वार्टर है, ये जो न्यू वुमेन के प्रोग्राम के थ्रू आपको फ़ोन नंबर्स भी मिल ही जाता होगा, आप उस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में सबसे पास सेवा केंद्र कौन सा है, तो ये मौका नहीं छोड़े। जी, बहुत सुंदर दीदी, और मैं समझती हूँ आज के हमारी इस बातचीत से बहुत नवीनता वाली बात निकली है, और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं ज़रूर इसको अपनाकर अपने जीवन को नवीनता की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो साथियों, आज खास हमारी बातचीत थी यूथ गर्ल्स के ऊपर, तो क्यों ना हम आज से ही अपनी मम्मियों को रेस्ट देकर खुद उनके दिनचर्या को अपनाते हैं, और आज से हम एक मिसाल बनते हैं कि हम सात्विक चीज़ ही अपनाएंगे। जैसे हम विशेष हफ्ते में एक दिन कुछ स्पेशल खाने का रखते हैं, कुछ बाहर की या कुछ स्पेशल खाते हैं, वैसे ही हम एक हफ्ते में एक बार सात्विक भोजन का निर्णय लेते हैं। आप देखेंगे आपके अंदर इतना बदलाव आएगा, आपको लगेगा कि ये चीज़ मैं रोज़ करूं। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।